जैसे मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे कोई सप्लीमेंट दे दें, कोई मेडिसिन दे दें कि जिससे मेरा बस क्विक 1 महीने में 20 kg वज़न कम हो जाए और 15 kg वज़न कम हो जाए, तो वो भी हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का, मेरी वीडियोस को लाइक करने का और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करने का। मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, आप लोगों की रिस्पेक्ट और प्यार का एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड मैसेजेस आ रहे हैं वो यही कि मैंने कोविड सिचुएशन में किस तरह से अपना वेट लॉस किया, वो डिटेल आप लोग जानना चाह रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पहला टॉपिक मैं यही रखती हूँ और आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ जो मेन उसके प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके आप इजीली अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो यही है कि आपको अपना माइंड मेकअप करना होगा, आपको पैशनेट होना पड़ेगा वेट लॉस के लिए। जितने ज़्यादा आप डिटर्मिनेशन आपके अंदर होगी उतने ही ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपना वेट लॉस कर सकेंगे। क्योंकि देखिए मैं डायबिटोलॉजिस्ट भी हूँ, तो मैं आपको डराना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोटापा जो है वो इस दौर का इतना बड़ा अलमिया है। तो एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक एक घर में 3 से 4 लोगों को डायबिटीज़ हो ही जाएगी, और उसकी वजह सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल है। जो हमारे लाइफस्टाइल बिल्कुल ख़राब हुआ है, हम लोगों का खाने पीने का सिस्टम, नींद का सिस्टम, हर चीज़ बिल्कुल डिस्टर्ब हुई हुई है। तो मैं आप लोगों को बस कुछ मेन प्रिंसिपल्स बताना चाहती हूँ जिस पे अमल करके आप अपना आसानी से वेट लॉस कर सकते हैं। जब कोविड सिचुएशन में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, तो सबसे पहले मैंने अपनी लाइफ में फ़िज़िकल एक्टिविटी अपनी जो है वो बढ़ा दी थी। ठीक है, उसमें कुछ बहालत मजबूरी भी है, मुझे कुछ काम करने पड़े क्योंकि हमें डोमेस्टिक हेल्प बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ना हमारे क्लीनर्स आते थे, ना गार्डनर्स आते थे, तो वो काम भी करना पड़ता था। और डेलिबरेटली एक्सरसाइज और वॉक मैंने अपनी लाइफ में शामिल करी, और ये चीज़ें मुझे मजबूरी में करनी पड़ी। एज ए क्लीनर मुझे घर के काम भी करने पड़ते थे और गार्डनर वाले काम भी मुझे ख़ुद करने पड़ते थे। और जैसे कि आपको पता है कि ग्रॉसरी लेकर आना, उसको डिसइंफेक्ट करना, और ये सारा कुछ बहुत हेक्टिक होता था। तो उससे ये हुआ कि मैं पूरा दिन जो है वो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती थी। तो और दूसरा इससे फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं पूरा दिन इतना एक्टिव रहती थी तो मुझे रात में थक के मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती थी, जो कि आजकल बिल्कुल ही सिस्टम हमारा लाइफ का उल्टा हुआ है कि लोग रातों में जागते हैं और डिफरेंट किस्म के जो है वो फूड डिलीवरीज़ आ रही होती हैं, और हमारी लाइफ में रिफाइंड कार्ब, रिफाइंड आटा, फ्लावर, बिस्किट्स, चिप्स, ये जितना भी जंक फूड है, फिज़ी ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें शामिल हो चुकी हैं हमारी लाइफ में। हमारा स्लीप पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट हुआ है, हम रातों में जागते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सबब है मोटापे का। रातों में बहुत ज़्यादा लोग जागते हैं आजकल, और ये एक बहुत बड़ा सबब है मोटापे का। उसमें ये होता है कि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ ऐसे हैप्पी हार्मोन्स भी कुछ ऐसे होते हैं जिनका उल्टा इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे आता है, और आपके ग्लूकोज लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है रात के टाइम पे। तो अल्टीमेटली आपका फ़ैट लॉस नहीं होता। अच्छा, उसमें यही है कि हमें 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी चाहिए अगर आप प्रॉपर वेट लॉस करना चाहते हैं, क्योंकि आपका पूरा दिन की जितनी भी रिपेयर होना होता है वो रात के टाइम पे ही होता है। तो आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए। उसके बाद आ जाती है आपकी डाइट, और डाइट में सबसे पहले आ जाता है पानी की इंटेक हम लोग लेते हैं लेकिन बहुत कम, मुश्किल से 4 से 5 ग्लास ले लेते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 ग्लास ले लेते हैं, लेकिन आपको पूरे दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि आपका बॉडी का सिस्टम डिटॉक्सिफाई हो सके। आपके जो टॉक्सिन्स जो हम गलत खाने की वजह से, फ़ास्ट फूड और ये सब कुछ जो आजकल, उसके बारे में मैं आगे ज़िक्र करूँगी, ये सब जो लेने की वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो एक पानी ही एक ऐसी सोर्स है जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, अपनी बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से नहीं होगा कि आपने एकदम से 12 ग्लास पानी पीना शुरू कर दिया, नहीं।
नहीं, आप 6 ग्लास से शुरू करें और पूरे महीने में ले जाके आप इसको 12 ग्लास तक लेके जाएं। एक दिन आपने 6 ग्लास पी लिए, 2-3 दिन में फिर 8 की आदत डाल ली, फिर 10 और 12 इस तरह से। तो ये भी आपके फ़ैट लॉस में, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और आपका सिस्टम क्लियर होता जाएगा, आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में मिलेंगे। अदरवाइज़ आप में डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं। पानी ही एक सोर्स होती है जो आपके ऑर्गन्स में अच्छे तरीके से पूरा आपका बॉडी का सिस्टम चलाती है और आप जो भी खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करना पानी का काम है। पानी के बाद आ जाती है आपकी डाइट में आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें कुछ अरसे के लिए आपको छोड़नी पड़ेंगी, जिसमें आपके रिफ़ाइंड शुगर्स, रिफ़ाइंड कार्ब्स, बिस्किट्स, चिप्स, बाहर के फ़ास्ट फूड और फ़िज़ी ड्रिंक्स और बहुत सी ऐसी चीज़ें, शरबत। मैं आपको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन करूँगी कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या लेना चाहिए, लंच में क्या लेना चाहिए और डिनर में क्या लेना चाहिए। डाइट के बाद मैं बात करना चाहूँगी स्ट्रेस पे, जो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और वो हर तरह से हमारी बॉडी सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। नॉट इवन कि वो मोटापे का भी सबब बनता है और वो आपको जो है वो नफ्सियाती बीमारियों का भी सबब बनता है स्ट्रेस। तो उससे कोशिश करें कि हम स्ट्रेस से ज़्यादा दूर रहने की कोशिश करें। देखें, आजकल जो भी सिचुएशन हुई भी है या जो भी आपकी कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है, तो आपको चाहिए कि आप उसी सिचुएशन में से कोई पॉजिटिविटी ढूंढें, कोई पॉजिटिविटी खुद से तलाश करें। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सलीम से नवाजा है, अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो हमें इतना वो होना चाहिए अल्लाह पे भरोसा कि जो चीज़ हमारे इख्तियारात में है उनको हम खुद से चेंज कर सकें और जो हमारे इख्तियार में नहीं है वो अल्लाह पे छोड़ दें और रिलैक्स रहें। जो भी सिचुएशन है उसमें से आप पॉजिटिविटी तलाश करें तो ज़रूर आपको मिलेगी। अपने स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो आपके इख्तियारात में है तो वो तो ये है कि आप सनलाइट लें, सुबह 7 से 10 बजे तक की सनलाइट आप लें। अगर सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप शाम की सनलाइट भी ले सकते हैं, जिससे आपके विटामिन डी के लेवल्स भी अच्छे होंगे और आपके अंदर सेरोटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो भी बॉडी में रिलीज़ होगा, जो कि आपके वेट लॉस में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसमें यही है कि आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो बढ़ा दें। जब आपको स्ट्रेस हो आप अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर दें और सबसे अच्छी चीज़ यही होती है अटेंशन डाइवर्ट करने की कि नमाज़ कुरान भी आप करें, बिल्कुल वो सब चीज़ें भी आप अपनी लाइफ में शामिल करें। आप अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को जो है वो इम्पॉर्टेंस दें। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतने आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और आपका स्ट्रेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। जो चीज़ें आप अपने हाथ में हैं तो वो काम तो ये इतने मुश्किल काम तो है नहीं। अगर आप अपना माइंड मेकअप करें और इन सब चीज़ों पर अमल करें तो क्यों नहीं होगा, वेट लॉस ज़रूर होगा। जब मैं कर सकती हूँ तो फिर आप सब भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में बड़ा लिख के लगा लें, एक परसिस्टेंसी और एक पेशेंस। परसिस्टेंसी का मतलब होता है मुस्तकिल मिजाजी और पेशेंस का मतलब होता है सब्र। ठीक है, आप अगर परसिस्टेंट रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, आप परसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे। हर बॉडी डिफरेंट तरीके से एक्ट करती है। कुछ को क्विक रिज़ल्ट्स मिलते हैं, कुछ को बहुत देर से रिज़ल्ट्स मिलते हैं, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना और मुस्तकिल मिजाजी रखें, आपको ज़रूर रिज़ल्ट्स मिलेंगे। बेशक आहिस्ता आहिस्ता मिले, क्विक फिक्सेस पे ना जाएं। जैसे मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं कि डॉक्टर साहब आप मुझे कोई सप्लीमेंट दे दें, कोई मेडिसिन दे दें कि जिससे मेरा बस क्विक 1 महीने में 20 kg वज़न कम हो जाए और 15 kg वज़न कम हो जाए। तो वो भी हो सकता है, लेकिन फिर जब वो वापस आएगा तो वो डिजीज़ वापस आएगा, बीमारियों के साथ वापस आएगा। तो एक सस्टेनेबल अच्छे वेट लॉस के लिए ज़रूरी है कि आहिस्ता आहिस्ता चलें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आहिस्ता आहिस्ता जब आप बेबी स्टेप्स लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपना वेट लॉस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी, आपकी स्किन लूज़ नहीं होगी, आपके बाल ख़राब नहीं होंगे, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज़ नहीं होगी, आपको एनीमिया नहीं हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपना क्विक वेट लॉस करते हैं और उनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि उनके बाल गिरने शुरू हो जाते हैं, उनकी स्किन लूज़ हो जाती है, उनके रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, पिंपल्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो क्या फ़ायदा ऐसे वेट लॉस का जिसमें आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है। तो प्लीज़ परसिस्टेंसी के साथ रहें और पेशेंस, सब्र रखें। जितना आप सब्र करेंगे आपको आहिस्ता आहिस्ता रिज़ल्ट्स मिलेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको रिज़ल्ट्स क्यों नहीं मिलेंगे। तो आई होप कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हुई होगी। तो
तो और जो भी आप टॉपिक्स मुझसे चाहते हैं डिस्कस करना, वो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो अपने मैसेजेस ड्रॉप कीजिए। मैं सबके मैसेजेस का जवाब दूंगी। जो आपके रिक्वेस्टेड टॉपिक्स होंगे उन पे वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगी। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मुझे दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।